जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था, गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे। पता नहीं मुझे केंद्रीय मंत्री होकर के ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं। इतिहास में तो दस्तावेज है जिसके अंदर कहा गया है कि आरएसएस को सरदार पटेल जी ने बैन किया था की और नफरत की बातों के। सरदार पटेल जिंदा होते, कुछ और दिन जिंदा रहते तो ये संगठन का नामो निशानी खत्म करके जाते, जिस तरह की उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। 60 साल के बाद उस प्रसंग पर बात करना और एक नया शगुफा छोड़ना, जिसने कहा है उसने, और आप सवाल कर रहे हो तो आपने जनता के सरोकार से के मुद्दे जो हैं उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए लगता है आपने कोई इस तरह का योजना या प्लान बनाया है, उस पर आप बहस कर रहे हो। ये जनता के सरोकार का सवाल नहीं है। देखिए, ये अमित शाह जी कहते ना तो मुझे आश्चर्य और दुख नहीं होता। राजनाथ सिंह जी को भी अब ये सब बोलना पड़ रहा है, ये मेरे लिए दुख का विषय है। इतिहास तो बदल नहीं पाओगे। मैंने तो अभी भी कई बार तो कहा है कि आपको तो दूसरों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी राजनाथ जी। आप खुद वो लेटर्स पढ़िए, चिट्ठियां जो आदान प्रदान हुई, कम से कम बाकी मंत्रिमंडल के आपके सहयोगियों की तरह आप व्हाट्सएप पे मत रहिए। मुझे नहीं पता राजनाथ सिंह जी कौन सी इतिहास की किताबें पढ़ते हैं, पर मैं अब ये कहूँगी हम 2025 में हैं। जवाहरलाल नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री, सक्सेसफुल प्रधानमंत्री रहे। देश को उन्होंने दशा और दिशा दिखाई उस समय पर जब ब्रिटिशर्स देश छोड़कर गए थे, गरीबी छाई हुई थी, और आने वाले समय में देश का क्या दिशा होगी उसको ठहराने में काम किया था। अब बार बार उनको गड़े मुर्दे उखाड़ कर कुछ नया इतिहास बनाना ना रक्षा मंत्री को सुहाता, ना देश के प्रधानमंत्री को सुहाता, ना भारतीय